हेलो दोस्तों, लकी सर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हम जो डिस्कस कर रहे थे वह था मेवाड़ का इतिहास। इससे पहले आपने वीडियो देखे होंगे, नहीं देखे तो देखना। हम कहाँ तक आ गए थे? हम आ गए थे जगत सिंह जी को अपने डिस्कस कर लिया था। जगत सिंह जी प्रथम को अपन ने डिस्कशन कर लिया था। उनका जो कार्यकाल था वह कहाँ से कहाँ तक था? तो उनका कार्यकाल आपने देखा होगा कि 1628 से लगाकर 1628 से लगाकर 52 तक था। पिछले वाले वीडियो में जगत सिंह जी पूरे डिस्कस हो चुके थे। उसके बाद में कौन आते हैं? तो उसके बाद में आते हैं राज सिंह जी। कौन आते हैं? तो राज सिंह जी आते हैं। राज सिंह जी और महाराणा राज सिंह जी का जो कार्यकाल है वो होता है 1680 से 1652 से लगाकर 80 तक का इनका कार्यकाल होता है। राज सिंह जी का टॉपिक बहुत बड़ा है और ये एक बहुत ही तूफानी व्यक्ति थे, तूफानी शासक थे, और जिसके कारण मुगल दरबार में हलचल मची रहती थी। तो इसका एक अलग से अपन वीडियो बनाएंगे और उसमें इसको डिस्कशन करेंगे। अब फिर अपन आगे बढ़ते हैं। राज सिंह जी के बाद में कौन शासक बने? तो राज सिंह जी के बाद में शासक बने थे जय सिंह। कौन बने थे? जय सिंह जी। जय सिंह जय सिंह जी, इनका जो कार्यकाल है वह कितना है? तो 1680 से लगाकर 1698 तक 1698 तक उन्होंने क्या किया था? शासन किया था। अब इनका जो प्रमुख कार्य क्या है? तो इन्होंने जो सामंत व्यवस्था थी उसको पूर्णतः क्या किया था? व्यवस्थित किया था, एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया था। उसके बाद में उन्होंने एक कुरुंजा नामक स्थान पर, कौन सा? कुरुंजा नामक स्थान पर उन्होंने क्या किया था? जय समंद झील का निर्माण करवाया था। जय समंद झील का निर्माण करवाया था। और इसमें क्या किया गया था? तो इसमें झील में जो पानी है वह कहाँ से लाया गया था? तो गोमती नदी, उसके बाद में एक जाबर नदी, रूपारेल, बागर, इन नदियों का पानी रोक करके ये जय समंद झील बनाई गई थी। और इस झील को अपन वर्तमान में एक और नाम से भी जानते हैं, ढेबर झील। किस नाम से जानते हैं? ढेबर झील। इसके पास में सज्जनगढ़ फोर्ट है। और देखिएगा कि यहाँ पे इसमें दो टापू है। क्या है? टापू है। एक का नाम है बाबा का भांगड़ा। ये बड़ा टापू है, सबसे बड़ा टापू कौन सा है? बाबा का भांगड़ा। और दूसरा प्यारी, जो छोटा टापू है। तो ये थे जय सिंह जी। कौन थे? जय सिंह जी। तो जय सिंह जी का यही था कि उन्होंने सामंत व्यवस्था को व्यवस्थित किया था और कुरुंजा नामक स्थान पर जयसमंद झील का निर्माण किया था। गोमती, जाबर, रूपारेल और बागर नदी के पानी को रोककर इसको ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। टापू कौन कौन सा है? तो टापू एक तो है बाबा का भांगड़ा और एक है प्यारी, जो सबसे छोटा है। क्लियर हो गया होगा ये। उसके बाद में अपन डिस्कस जो करने जा रहे हैं, एक इनमें इम्पोर्टेंट क्या था? तो इसमें एक इम्पोर्टेंट था कि इन्होंने शहजादे आजम के साथ में, शहजादे आजम के साथ में क्या की थी? एक संधि की थी। क्या की थी इन्होंने? संधि की थी। और संधि के परिणाम स्वरूप इनको क्या प्राप्त हुआ था? तो जो जजिया कर होता है ना, जो जजिया कर लिया जाता था, जजिया कर मेवाड़ से क्या हो गया?
समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। तो ये किसका था? जय सिंह जी का। अब जय सिंह जी के आगे अपन पढ़ने जा रहे हैं, ये देख लीजिएगा। जय सिंह जी के आगे आगे का जो कार्यकाल है वह किसका है? तो जय सिंह जी के आगे जो कार्यकाल है वह अमर सिंह जी का है। किसका? अमर सिंह, अमर सिंह सेकंड। देखो प्रथम तो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? महाराणा प्रताप के, जिसको अपन ने डिस्कस कर लिया। उनका कार्यकाल कब था? तो उनका कार्यकाल 1597, 19 जनवरी 1597 से 1620 तक था। लेकिन अब जो अमर सिंह जी अपन डिस्कस करने जा रहे हैं उनका कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक है? तो उनका जो कार्यकाल है वह है 1710 1710। अमर सिंह जी इनका कार्यकाल है 1698 से लगाकर 1710 तक इनका कार्यकाल होता है। और अपन अमर सिंह जी के बारे में पढ़ेंगे। तो अमर सिंह जी सेकंड है। कौन सा है? सेकंड। फर्स्ट वाले तो देख लिया था अपन ने, अब ये सेकंड है। तो ध्यान दीजिएगा, अब क्या होता है कि जो इनके समय में एक देबारी समझौता होता है। क्या होता है? देबारी समझौता। अब देबारी समझौता में क्या होता है? तो देबारी समझौते में कब होता है? या 1708 में होता है। 1708 या फिर कहीं कहीं पे उल्लेख होता है 1710 का भी उल्लेख होता है। तो ये समथिंग यही मान लीजिएगा कि 1708 में ये होता है। इसमें क्या होता है? तो इसमें 3 रियासतें, एक तो थी मेवाड़, एक थी मारवाड़ और एक थी जयपुर। इन तीनों के जो राजा, यानी यहाँ पे कौन थे? अमर सिंह जी सेकंड। यहाँ पे कौन थे? अजीत सिंह जी। कौन थे? अजीत सिंह जी। और यहाँ पे कौन थे? सवाई जय सिंह। ये किसके खिलाफ बनाया जाता है? जो देवारी समझौता है किसके खिलाफ बनाया जाता है? बहादुर शाह के खिलाफ बनाया जाता है। अब इसमें क्या होता है देखिएगा, अजीत सिंह जी को मारवाड़ से पदच्युत कर दिया जाता है। तो ये तीनों मिलकर वापस ये सेनाएं मिलकर अजीत सिंह को वापस पदस्थापित करती है और मारवाड़ का जो राज्य है वह इनके पास में आ जाता है। फिर क्या होता है? अमर सिंह जी किसकी हेल्प करते हैं? सवाई जय सिंह जी को भी जयपुर वापस प्राप्त करवाने में सहायता करते हैं। और ये जो अपनी जो पुत्री होती है जिसका नाम था चंद्रकुरी, क्या नाम था? चंद्रकुरी। उनका विवाह किसके साथ में करवा देते हैं? इनका विवाह करवा देते हैं सवाई जय सिंह के साथ में। और इस शर्त पर विवाह करवाया जाता है कि इससे जो पुत्र उत्पन्न होगा वही अगला क्या होगा? उत्तराधिकारी होगा। और इनके पुत्र कौन हुए थे? तो वह हुए थे माधो सिंह। कौन हुए थे? माधो सिंह, जो अपन पढ़ेंगे जयपुर के इतिहास में पढ़ेंगे। तो ये देबारी समझौता था, 1708 में हुआ था। 3 रियासत थी। किसके खिलाफ बनाया गया था? बहादुर शाह के खिलाफ बनाया गया था। अमर सिंह जी ने अपनी जो बेटी है चंद्रकुरी, उनका विवाह किसके साथ में करवाया था? सवाई जय सिंह जी को। और फिर जयपुर रियासत उनको प्रदान की गई, वापस प्रतिस्थापित किया गया। और उनको इस शर्त की क्या थी कि अगला पुत्र उनका उत्तराधिकारी होगा। मारवाड़ में भी अजीत सिंह जी को वापस पदस्थापित कर दिया था। अब उसके बाद में और क्या होता है? तो अब ये डिस्कशन हो जाता है, ये अमर सिंह जी के बारे में था। अब अपन जो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं
वह है तो ये हो जाता है। और एक जो घटना किन्हीं के समय में जो अ, अ, कम से कम 2000 जो पाठ होते हैं वो अपनी आत्महत्या कर लेता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वह अपन का है संग्राम सिंह जी। इनके बाद में कौन राणा बनते हैं, तो इनके बाद राणा बनते हैं संग्राम सिंह जी। देखो ये संग्राम सिंह जी सेकंड है, संग्राम सिंह जी सेकंड। कौन से? संग्राम सिंह, महाराणा संग्राम सिंह सेकंड है। प्रथम कौन थे, तो प्रथम आपने पढ़ाई है वो संगा अलग थे, और ये संग्राम सिंह जी अलग है, वो खानवा वाले थे, ये अलग है। अब इनके बारे में पढ़ेंगे, ये सेकंड है, इनकी क्या उपलब्धि रही है और इनका कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक रहा है। तो इनका जो कार्यकाल है वह 1710 से स्टार्ट होता है, 1710 से स्टार्ट होता है और ख़त्म कब होता है, तो ख़त्म होता है 1734 में। 1734 में क्या होता है, हुडा सम्मेलन होता है। क्या होता है? हुडा सम्मेलन। तो अब देखिएगा, देखते हैं अपन संग्राम सिंह जी सेकेंड, कार्यकाल 1710 से लगाकर 1734 तक। इनके समय में क्या होता है, संग्राम सिंह जी के समय में क्या होता है, तो आपने देखा होगा कि इन्होंने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था। देवपुर में जो सहेलियों की बाड़ी है, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? संग्राम सिंह जी ने करवाया था। और उदयपुर में एक गांव है सिसारमा, कौन सा गांव है? सिसारमा। कहाँ है? हुआ है उदयपुर में। उसमें उन्होंने क्या बनाया? वैद्यनाथ जी का मंदिर बनाया था, वैद्यनाथ जी का मंदिर बनाया था। और क्या है, तो इन्होंने अपने कार्यकाल में, ये कार्यकाल में क्या होता है कि मराठा होते हैं ना, मराठे ने कर वसूल किया था। क्या वसूल किया था? कर वसूल किया था। यानी इनका जो भाग थोड़ा बहुत मंदसौर से लगता है। कहाँ पे? मंदसौर, इस रियासत का भाग मंदसौर से लगता था। तो मंदसौर में कौन आए? मराठा आए, और वहाँ से इन्होंने क्या किया था? कर वसूल किया था। तो ये संग्राम सिंह जी थे, और इन्होंने क्या किया था कि 1734 की जो हुडा सम्मेलन है, क्या है? हुडा सम्मेलन, उस सम्मेलन की इन्होंने क्या बनाई थी? कब हुआ था ये? 1734 को। इसकी इन्होंने क्या बनाई थी? रूपरेखा बनाई थी। क्या बनाई थी? रूपरेखा। उसके बाद में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इनके कार्यकाल में क्या हुआ? सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया, सिसारमा में वैद्यनाथ जी का मंदिर का निर्माण करवाया। इनके समय में मराठों ने मंदसौर से कर वसूल किया था। हुडा सम्मेलन की इन्होंने क्या तैयार की थी? रूपरेखा तैयार की थी, लेकिन अध्यक्षता नहीं कर पाए। उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। चलो ये हो गया है। अब कौन हो गया? ये संग्राम सिंह जी की पूरी डिटेल्स आपके पास में आ गई है। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट कौन है? तो नेक्स्ट अपन के है जगत सिंह जी सेकंड। इनके बाद में देखो, संग्राम सिंह जी के बाद में कौन आता है? जगत सिंह जी आते हैं। जगत सिंह जी सेकंड। प्रथम को तो अपन ने पढ़ लिया था, अब अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? सेकंड के बारे में। तो जगत सिंह जी सेकंड का कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक था? तो जगत सिंह जी का जो कार्यकाल है वह 1734 से लगाकर 1751 तक था। 1734 से लगाकर 1751। इनके समय में क्या हुआ था? तो इनके समय में सबसे जो इम्पोर्टेंट घटना थी वह क्या थी? हुडा सम्मेलन। हुडा सम्मेलन क्या था? तो ये मराठों के खिलाफ बनाया गया था। मराठाओं का क्या होता था कि बार बार आक्रमण होते थे, और वो यहाँ से क्या वसूल कर लेते थे?
कर वसूल कर लेते थे। तो ये एक उस समय राजपूताने में बहुत बड़ी समस्या थी कि यहाँ से मराठे आके कर वसूल कर लेते थे। तो फिर इन्होंने एक होके इनके खिलाफ मोर्चा खड़ा करने का काम आरंभ किया। अब कैसे मोर्चा स्टार्ट होता है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो बात हो रही है जगत सिंह जी सेकंड, जगत सिंह जी, महाराणा जगत सिंह जी सेकंड। इनका कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक रहा? 1734 से लगाकर 1751 तक का इनका कार्यकाल रहा। इंपॉर्टेंट क्या था? तो इन्होंने रूपरेखा तो संग्राम सिंह जी ने बना दी ऑलरेडी। इन्होंने क्या की थी? इनकी अध्यक्षता की थी। कौन से? हुरडा सम्मेलन। हुरडा का जो सम्मेलन था, हुरडा सम्मेलन, इनकी इन्होंने क्या कर ली थी? अध्यक्षता की थी। ये कब हुआ था? तो ये 17 जुलाई को हुआ था। 17 जुलाई 1734 को हुआ था। 1734 को हुआ था। इसकी इन्होंने क्या की थी? अध्यक्षता की थी। क्या की थी? अध्यक्षता की थी। इसमें बहुत सारे राजाओं को आमंत्रण भेजा गया था, जिसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट है। तो उस समय देखो, जोधपुर के कौन थे? तो जोधपुर के अभय सिंह जी थे। कौन थे? अभय सिंह जी। उसके बाद में कोटा के कौन थे? तो कोटा के दुर्जन साल, दुर्जन साल। उसी प्रकार बीकानेर के कौन थे? तो बीकानेर के जोरावर सिंह। कौन थे? जोरावर सिंह। उसी प्रकार करौली के कौन थे? तो करौली के थे गोपाल पाल। कौन थे? गोपाल पाल। उसी प्रकार किशनगढ़ के कौन थे? तो किशनगढ़ के राज सिंह। उसी प्रकार देखिएगा कि बूंदी के कौन थे? तो दलेल सिंह। उसी प्रकार देखिएगा नागौर के कौन थे? तो नागौर के थे बकत सिंह। कौन थे? बकत सिंह। और बहुत सारे राजा थे। वो कहाँ एकत्रित होते हैं? हुरडा सम्मेलन में। और मराठों के खिलाफ, किसके खिलाफ बनाया गया था ये? मराठों के खिलाफ। क्यों? क्योंकि ये कर वसूल करते थे। तो इन्होंने मराठों के खिलाफ मोर्चा बनाया और डिसाइड किया गया कि उसमें वर्षा ऋतु चल रही थी। क्या चल रही थी? वर्षा ऋतु। जुलाई में देखो वर्षा ऋतु चलती है, तो वर्षा ऋतु चल रही थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वर्षा ऋतु के बाद में रामपुरा नामक स्थान पर हम एकत्रित हो गए और क्या करेंगे? युद्ध करेंगे। क्या करेंगे? युद्ध करेंगे। लेकिन इन सभी ने अपना अपना स्वार्थ देखा। सभी ने अपने अपने स्वार्थ देखे और हुरडा सम्मेलन को सफल करने की बजाय इनको असफल कर दिया। और इन्होंने उचित समझा कि मराठों के जो ये मुगलों के जो अभियान थे उनमें शामिल हो गए। मुगलों के जो अभियान में शामिल होना उचित समझा। तो ये इनके स्वार्थ था। तो स्वार्थ की वजह से ये असफल हुआ था। एक रीजन और भी रहता है कि इनकी अध्यक्षता किसने की थी? जगत सिंह जी ने। जबकि करना कौन चाहते थे? सवाई जय सिंह करना चाहते थे। सवाई जय सिंह जी करना चाहते थे। ये भी इसके असफल होने का प्रमुख कारण माना जाता है। तो इससे ये क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। क्या होता है? असफल। अब इसके निर्माण कार्यों की बात करें तो इनके समय में जगत विलास महल का निर्माण हुआ था। किसका? जगत विलास महल का। जगत विलास महल का इन्होंने क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। उसी प्रकार इन्होंने एक जो दरबारी थे, जिनको कहते हैं अपन नेकराम या फिर कह सकते हो कि नंदराज, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, जगत विलास पुस्तक लिखी थी, जिसमें पूरा वर्णन किया गया था। अब क्या होता है? तो ये इन्होंने जो कौन थे? जगत सिंह जी सेकंड ने। अब यह असफल हो गया मराठों के खिलाफ। तो इन्होंने मराठों के साथ में, उस समय मराठों के जो प्रमुख थे पेशवा बाजीराव
बाजीराव, नाम तो सुना ही होगा, बाजीराव प्रथम। तो बाजीराव प्रथम के साथ में उन्होंने क्या कर दिया था, एक समझौता कर लिया था, कर देने का उन्होंने क्या कर लिया था, समझौता कर लिया था। ये कौन थे, जगत सिंह जी। हुडा सम्मेलन हुआ 17 जुलाई 1734। इसमें ये सम्मिलित हुए थे, ये सारे के सारे राजा सम्मिलित हुए थे। और फिर इन्होंने बैठक करके डिसाइड लिया था कि हम वर्षा ऋतु के बाद में रामपुरा नामक स्थान पर एकत्रित होंगे और युद्ध की तैयारी करेंगे मराठों के खिलाफ। लेकिन पूर्णतः ये क्या हो जाता है, असफल हो जाता है, असफल हो जाता है। बाद में इन्होंने देखो इनके निर्माण कार्यों में तो जगत विलास महल का निर्माण करवाया। एक नेकराम थे इनके दरबारी, जिनको नंदराज के नाम से बुलाया जाता, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, जगत विलास पुस्तक। फिर उन्होंने भी मराठों के साथ में क्या कर लिया था, समझौता कर लिया था। उस समय मराठा प्रमुख कौन थे, तो पेशवा बाजीराव प्रथम। और ये किससे रिलेटेड था, कर से रिलेटेड समझौता था। अब अपन आगे पढ़ेंगे, इसके बाद में कौन आते हैं। अब देखो ये जगत सिंह जी का हो गया अपन ने। अब जगत सिंह जी के बाद में अपन डिस्कशन करेंगे कि जगत सिंह जी के बाद में, जगत सिंह जी के बाद में कौन शासक बने, कौन महाराणा बने। तो इनके बाद में जो राणा बने वह थे प्रताप सिंह सेकंड। कौन बने थे, राणा प्रताप सिंह सेकंड बने थे। इनका जो कार्यकाल बहुत ही कम समय का था, बहुत ही कम समय का था। उसके बाद में यानी 3 साल का था। ऐसा देख लो ना कि ये जगत सिंह जी का कब से स्टार्ट हुआ था, जगत सिंह जी सेकंड का स्टार्ट हुआ था 1751 को, नहीं 34 को स्टार्ट हुआ था और खत्म कब हुआ था, 51 को। तो इनका कार्यकाल कब से स्टार्ट होगा, 51 में यानी 51, 52 और 53 यानी 3 साल इनका कार्यकाल रहा था। इनका कोई विशेष इतना नहीं था, तो इसको ज़्यादा डिस्कस करने की अपन को जरूरत नहीं। प्रताप सिंह सेकंड को तो भी मैं आपको ये जानकारी के लिए लिख देता हूँ कि इनका जो कार्यकाल है वह कार्यकाल रहा था प्रताप सिंह सेकंड। इनका जो कार्यकाल रहा था 51 से स्टार्ट हो गए, कितना हो गया 53 तक। इनके बाद में कौन बने, तो इनके बाद में जो बने थे वह थे राज सिंह सेकंड। कौन थे, राज सिंह जी सेकंड। इनका कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक रहा था, तो इनका कार्यकाल जो रहा था 1753 से लगाकर 1761 तक। इनका भी कोई ज़्यादा विशेष योगदान नहीं था, यानी वही सामान्य राजपाट का कार्य संचालन करते थे। फिर एक जो आता है इनके बाद में अड़सी, कौन आता है, अड़सी, जिसको अपन बोलते हैं हरि सिंह जी के नाम से जानते हैं, हरि सिंह जी के नाम से जानते हैं। और जिसको यानी अड़सी भी बोला जाता था, अड़सी। और इनका कार्यकाल क्या था, तो 1761 से लगाकर 1773 तक इनका कार्यकाल था। अब इनको थोड़ा डिस्कस कर देते हैं कि इनमें क्या होता है, नॉर्मल होता है, लेकिन इसमें जो इनके जो भाई होते हैं रतन सिंह जी और अड़सी के मध्य क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है, युद्ध। कहाँ पे होता है, सिप्रा नदी यानी मंदसौर के पास में युद्ध हो जाता है, जिसमें मराठा कौन थे, महादेव जी सिंधिया किसका सहयोग करते हैं, रतन सिंह जी का सहयोग करते हैं। लेकिन जो अंत में हरि सिंह जी राजा बनते हैं और इनका कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक रहा था, 1761 से लगाकर 1773 तक। फिर कौन बनते हैं, तो इनके जो बाद में जो बनते हैं वो बनते हैं हमीर। कौन बनते हैं, हमीर। तो हमीर सिंह जी का कार्यकाल कब था, हमीर सेकंड। कौन बनते हैं, हमीर सिंह सेकंड। इनका कार्यकाल कहाँ से रहता है, तो इनका जो कार्यकाल है वह 1773 से लगाकर 1778 तक इनका का कार्यकाल था। इनमें भी कोई सामान्य कार्य संचालन होता है, लेकिन यहाँ पे इस समय ज़्यादातर जो होते हैं ना कि
होलकर, होलकर ये जाति थी, होलकर और सिंधिया के अटैक बार बार होते थे। सिंधिया, पेशवा, होलकर ये जो उस समय जो भारत में पनप रहे थे मराठा साम्राज्य, तो इनके बार बार अटैक हो रहे थे और ये आम जनता को यहाँ पर पे परेशान करते थे। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।